गुरनाम सिंह चडूनी चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, तो बाकी जो पंजाब की इतनी सारी यूनियंस हैं वो क्यों नहीं चाहते? यही समय है। अगर हमने पंजाब का चुनाव चूक गए, मेरे को ये बात नजर आई है कि वो शायद मेरे से कहीं जलन पैदा होगी। मेरे बयान का उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर यही बात आप संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा करते, पहले एक बात बनती और आप सारे इकट्ठे होकर ये बात कहते कि हमें पंजाब में चुनाव लड़ना है, तो वो ज्यादा बेहतर था। या उनको अब ये लगता है कि गुरनाम सिंह चडूनी अकेला ऐसा क्यों कर रहा है? मिशन पंजाब के बाद क्या मिशन हरियाणा भी शुरू होगा? क्या गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा में एक अलग पार्टी बनाएंगे? मिशन उत्तर प्रदेश है। हमारी बहस हुई कि मिशन उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आंदोलन लड़ना चाहते हैं। कभी ये ना हो जाए कि इनके हाथ में आ जाए चौधर और फिर उठा के तुम्हें ठोके अंदर, जैसे लठ तुमने पहले हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी तो अंदर खाते कांग्रेस से मिले हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला का हाथ है गुरनाम सिंह चडूनी के ऊपर। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और मेरे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं। और मसला क्या हो सकता है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मसला गुरनाम सिंह चडूनी साहब बने हुए हैं और उसी मसले को सुलझाने के लिए हम इनके पास आए हैं। आपको पता चल गया कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने चडूनी साहब को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया। सबसे पहले सवाल उसी से शुरू करते हैं, फिर 7-8 हमारे जो मेन सवाल हैं, जो जनता के भी सवाल हैं, वो चडूनी साहब से करेंगे। और मुझे उम्मीद है चडूनी साहब ऐसे खुलकर बोलते हैं, आज भी खुलकर बोलेंगे। चडूनी साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला ले लिया, आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि जब सस्पेंड किया गया उस मीटिंग में बहुमत नहीं था। मतलब इसका मतलब यह है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप पर इस तरीके की कार्रवाई हो। तो ये जो डबल माइंड वाले कौन से लोग हैं, या आपके साथ वाले कौन हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कानून की चडूनी साहब पर यह कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मसला ये नहीं है कि कितना बहुमत था, कितना बहुमत नहीं था। ठीक है। और मसला गुरनाम सिंह भी नहीं है। ठीक है। मसला ये है कि इस बर्बाद होते देश को कैसे बचाया जाए। गुरनाम सिंह को इसके बीच में चीज नहीं है। वो तो 135 करोड़ आबादी में से एक है। ठीक है। मसला इस देश को बचाने का है। और जिस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कई दिन से, वो ये है कि जिन लोगों को हम वोट डाल के बनाते हैं वो लोग कारपोरेट के पिट्ठू हैं। क्या हम इस दौर तक पहुंच गए जब इस देश में 102वें स्थान पे भुखमरी में पहुंच गया? करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे हैं। करोड़ों लोगों के पास बीमारी का इलाज कराने का समर्था नहीं है। करोड़ों लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। और इसी देश में एक एक आदमी के पास एक दिन में ही 2150 करोड़ बट जाता है। इसको बचाया कैसे जाए, इस व्यवस्था को बदला कैसे जाए? क्या हम उन्हीं वोट लुटेरे गिरोह जो हैं, मैं उनको पार्टियां नहीं कहूँगा, वोट लुटेरे गिरोह कहूँगा, क्या हम फिर अपनी वोट, जो मेरे घर की वोट है, जो मेरे पास है, जो मेरे वर्ग की वोट है, जो वोट लेके उन्होंने पहले मेरा शोषण किया, जो वोट लेके मेरे से वोट लेके उन्होंने पहले देश को बर्बाद किया, क्या हमें फिर अपनी प्रॉपर्टी, जो वोट हमारी प्रॉपर्टी है, क्या हमें वो प्रॉपर्टी फिर उन्हीं को देनी चाहिए? मैं समझ गया, आपका जो बयान था उसी पर ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्रवाई की। आपने ये भी कहा कि जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तो हमें व्यवस्था को परिवर्तित कैसे करेंगे। लेकिन एक तरफ पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है और एक तरफ गुरनाम सिंह चडूनी जी हो गए। गुरनाम सिंह चडूनी चाहते हैं कि हमें उस व्यवस्था में जाना पड़ेगा, यानी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि अभी ये समय नहीं है। मेरे को सवाल ये नहीं लगा उनका कि अभी समय नहीं है। मैं कहता हूं अभी समय है। मौका चुक्की डूमनी गावे आड़ पताड़, यही समय है। अगर हमने पंजाब का चुनाव चूक गए, पंजाब को मैंने क्यों कहा है, मिशन पंजाब क्यों कहा है
कि पंजाब में जो चुनाव है वो 2022 में है, केंद्र का जो चुनाव है वो 2024 में है। ठीक है, अब आप केंद्र का चुनाव लड़ें, उसके लिए मेरे को समर्था नहीं नजर आती। ठीक है, लेकिन पंजाब में आज माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, पंजाब आज बदलाव चाहता है। आज सबसे ज़्यादा पंजाब आंदोलन में है। आज सबसे ज़्यादा पंजाब ने कुर्बानियाँ आंदोलन में दी है। 550 मरे हैं, उन 550 में 500 पंजाब गई है। गुरनाम सिंह चडूनी चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, तो बाकी जो पंजाब की इतनी सारी यूनियंस हैं वो क्यों नहीं चाहते? मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि वो जो परंपरागत पार्टियां हैं जिनसे पंजाब की जनता भी दुखी है, जिनसे देश की जनता भी दुखी है, उन अगर हम उन्हीं को वोट देंगे तो फिर वही व्यवस्था, वही हालात, वही रहेंगे, हम उसमें कुछ बदल नहीं पाएंगे। अगर आप लोग अब इस व्यवस्था को बदलना चाहते हो कि भी आप अगर एक मॉडल पेश करके पंजाब में दिखा दें। मैंने क्या कहा है, एक सैंपल पेश करिए। अगर हमने कोई चीज़ बनानी है, कोई हमने कोई मान लिया कूलर बनाना है, अगर हम एक सैंपल बनाएंगे, उस सैंपल को टेस्ट करेंगे, वो सैंपल पास हो जाता है तो कंपनी चलेगी, अगर सैंपल फेल हो गया तो फिर वो फेल होगी। भाई आप पंजाब में एक बार सरकार बना के नया करके दिखाइए, जैसे वो फिल्म थी जिसमें वो एक दिन का मुख्यमंत्री कुछ करता है। आप नया करके दिखाइए। अगर आपने नया कुछ कर दिया तो देश की जनता आपके पीछे लगेगी और आप देश में बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपके मन में बेईमान आ गया बनने के बाद, फिर जुत्ते भी 4 गुने खाने के लिए तैयार रहना। लेकिन वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बाकी जो इतनी सारी यूनियन पंजाब की है वो इस वक्त क्यों नहीं चाहती कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? जब चुनाव नज़दीक है तो वो क्यों नहीं चाहती? मेरे को जो बात नज़र आई है, मेरे को ये बात नज़र आई है कि वो शायद मेरे से कहीं जलन पैदा होगी। मेरे बयान का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मगर मैंने उन्हीं को कहा कि लड़िए। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं कुछ करूंगा, मैंने तो ये कहा कि आप करिए ना पंजाब में, यही तो कहा। और अगर उनको इस बात पे भी जलन पैदा होती है तो मेरे ख्याल से उनको फिर ये लगता है कहीं गुरनाम सिंह का ग्राफ तो नहीं बढ़ गया। और मैं इसका उदाहरण आपको दे दूं। 11 तारीख को मैं जथा लेके चला हूँ डेरा बाबा नानक से। ठीक है। और रास्ते में एक इन्हीं बत्तियों में एक यूनियन है, बटाला संघर्ष दोआबा संघर्ष समिति के नाम से। ठीक है। उसका प्रधान है हर्षलिंदर। ठीक है। उसने रास्ते में रोक के हमें पानी पिला दिया। ठीक है। स्वागत कर दिया। ठीक है। उसको मोर्चे से बाहर निकाल दिया। उसका क्या कसूर था? क्या आंदोलनकारियों को पानी पिलाना भी अपराध है? इस अपराध में कि इनको पानी क्यों पिला दिया, गुरनाम सिंह को पानी क्यों पिला दिया? ओके। अरे भाई, हजारों लोग पंजाब के साथ में हैं, इतना पंजाब के धर्मात्मा लोग हैं, इतने पंजाब के सेवादार लोग हैं। अगर उन्होंने पानी पिला दिया और मोर्चे पे आते लोगों को, आंदोलन में आते लोगों को पिला दिया, तो वो भी अपराधी हो गया। मतलब कुल मिलाकर के पंजाब की यूनियंस को गुरनाम सिंह चडूनी से खतरा हो गया कि गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब से जत्था क्यों लेकर जा रहा है या पंजाब में क्यों जा रहा है। खतरा तो क्या हो सकता है? खतरे को मैंने उनका तो कुछ नहीं छीना। खतरा तो क्या हो सकता है, लेकिन जैसे एक जलन सी पैदा हो जाती है, वो हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप बताइए मैंने कौन से आंदोलन में काम किया। हर आंदोलन में सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। चाहे आप देखिए बैरिकेड तोड़ने का मैटर हो, चाहे आप देखिए जो राजनेता हैं उनका विरोध करने का मैटर हो, चाहे आप देखिए सबसे ज़्यादा मुकदमे किसके ऊपर दर्ज हुए हैं, चाहे आप देखिए सबसे ज़्यादा सिरकिन के फुट्टे हैं। मतलब हर क्षेत्र में जहाँ भी बस चला है, जहाँ भी वो हुआ है, वहाँ पे जोर लगाने की कोशिश की है। और 10 सितंबर को आप जो पिपली में रैली हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा सिर हमारे फुट्टे थे। मतलब हर इस पूरे आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो हमने निभाई है। हमने आंदोलन को ठेस कहाँ पहुँचाई? आंदोलन को आखिर मेरे पे इल्ज़ाम क्या बनता है? इल्ज़ाम केवल ये है कि आपने ये बयान क्यों दिया। अरे बयान नहीं भाई, मैंने विचारधारा है। अपनी विचारधारा रखने पे कोई दंडित करता है क्या? आपने अपनी ये विचारधारा या चुनाव लड़ने वाली बात पहले संयुक्त किसान मोर्चा में रखी थी? क्या कोई बात हुई थी उनके साथ? मैं जो बता रहा हूँ वो पहले से जो एक
जलन पैदा हो रही है। अब मिशन उत्तर प्रदेश है, हमारी बहस हुई कि मिशन उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आंदोलन लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई आंदोलन बड़ा हुआ नहीं और आप कह रहे हैं मिशन उत्तर प्रदेश। अब जो मिशन उत्तर प्रदेश कर रहे हैं उसमें 5 सितंबर को रैली करेंगे, फिर जिलों में रैली करेंगे, यात्रा निकालेंगे, फिर एक एक कंस्टिट्यूंसी में 100 आदमी छोड़ देंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो बात तो वही आ गई ना जो मैंने बोल दी कि आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, मिशन उत्तर प्रदेश ये नहीं है कि आंदोलन में आ जाओ। देखिए, मिशन उत्तर प्रदेश ये नहीं है कि आंदोलन करो। हरियाणा और पंजाब से 4 गुना है मिशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मेरे को समझ नहीं आती इनकी ये क्या आप अभियान चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फरवरी तक तो हम बैठेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश का मतलब ये है कि फरवरी तक तो हम बैठेंगे। ठीक है, और फरवरी में चुनाव आएगा, फिर बीजेपी हारेगी, फिर तुम्हारी बात मानेगी। और फिर मैंने इनको ये भी उदाहरण में दे रहा हूँ कि ये मिशन तो हमने 3 बार हरियाणा में चला लिए। बिलों के आंदोलन में 3 बार ये मिशन चला लिया, 3 सरकारों को हमने हरा के देख लिया, लेकिन अगली नहीं मानती। इनके जाने के बाद जो सरकार आएगी, क्या उसने कहा है कि अगर मेरा राज आया तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे? क्या उसने कहा है कि हम इन कानूनों को वापस लेंगे? जब उन्होंने भी नहीं कहा तो फिर आखिर इनको बदल के क्या करना चाहते हो? मैंने जो अपना विचार रखा है वो ये है कि ना ये करेंगे ना वो करेंगे। अगर करना चाहते हो तो फिर तुम खुद कर सकते हो। ये परमात्मा आज मौका दे रहा है आपको। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर यही बात आप संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा करते, पहले एक बात बनती और आप सारे इकट्ठे होकर ये बात कहते कि हमें पंजाब में चुनाव लड़ना है, तो वो ज़्यादा बेहतर था। या उनको अब ये लगता है कि गुरनाम सिंह चडूनी अकेला ऐसा क्यों कर रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या कोई ऑर्डर कर दिया पंजाब में? ऑर्डर तो नहीं किया। और मैं जो बता रहा हूँ कि मैं विचार भी रखता हूँ तो चिढ़ते हैं, एकदम चिढ़ते हैं। ये विचार भी नहीं रखने देना था मेरे को इन्होंने। अगर मैं इनसे एक बार जिक्र कर देता ना, इन्होंने विचार भी नहीं रखने देना था मेरे को। मेरे पे तो जो मैं बात रखता हूँ टूट के पड़ते हैं, टूट के पड़ते हैं। पता नहीं कौन सी वो होगी, मेरे को समझ नहीं आती। हर एजेंडा कोई भी हो, जिस पे भी चर्चा होती है, इल्जाम ही इल्जाम लगाते हैं बस। अच्छा, आप गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? मैंने कब कहा जनाब, मैंने कब कहा मैं चुनाव लड़ूंगा? मतलब आप खुद नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे लोगों को? मैं तो उनको बेनती कर रहा हूँ जो मेरे विरोधी साथ में। एक तो मैं उनका फायदा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे को निकाल रहा है। देखिए यार, क्या उल्टी गंगा पहाड़ को जा रही है। चलिए मान लेते हैं संयुक्त किसान मोर्चा अपने कायम रहता है कि आपको सस्पेंड कर दिया और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कायम रहता है। क्या आप भी कायम रहेंगे कि पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए और आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर पंजाब में जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। अगर वो ये कहें कि मोर्चे से निकाल दिया और अब ये गुरनाम सिंह अपने बयान बदल देगा, मैं बयान बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मेरी विचारधारा वही रही। उनको भी कह के आया हूं कि आप 7 दिन के लिए निकाल रहे हो ना, आप 7 दिन के बाद फिर निकालने के लिए तैयार रहें। मेरी विचारधारा नहीं बदलेगी और मैं पंजाब के लोगों को कहता रहूंगा, पंजाब के लोगों को ये प्रयास करता रहूंगा कि पंजाब के लोगों जागिए, अब का मौका दोबारा नहीं आएगा। इस मौके को मत चूकिए, अपनी सरकार बनाइए, जनता के बीच से उम्मीदवार खड़े करिए, पंचायती उम्मीदवार खड़े करिए और सब आम जनमानस जो है वो इकट्ठे हों। छोटे छोटे दल जो बना रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके दिल में पीड़ा है, वो सारे इकट्ठा होकर कुछ करें। ये प्रयास मैं करता रहूंगा। चलो, एक बात तो पक्की होगी कि गुरनाम सिंह चडूनी अब पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, मतलब चाहे लड़वाएंगे। सुनिए, तो पंजाब के लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? मैंने कब कहा मैं चुनाव लड़ूंगा? ये आप खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि लड़ना चाहिए, तो मतलब आप उस पर कायम है? बिल्कुल कायम है। तो कितना सपोर्ट पंजाब से आपको मिल रहा है? देखिए, अभी तो मैंने एक विचार छोड़ा है। हाँ। अभी तो उस पर कोई सर्वे नहीं करवाया, कोई कुछ नहीं करवाया, विचार छोड़ा है। लेकिन लोगों की जो भावना है वो भी ये चाहती है। और दूसरी बात मैं फिर वही कहना चाहूंगा, आखिर दूसरा रास्ता क्या है? आखिर दूसरा रास्ता अगर कोई है तो फिर ये जथेबंदी हमें बता दें, हम मान लेंगे। हम ये भी नहीं कि हम नहीं मान, उनकी नहीं मानेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। वो रास्ता बता दें कि भाई इस रास्ते से भी व्यवस्था बदल सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये मानना है कि इस समय आंदोलन चल रहा है। इस वक्त अगर हम ऐसी कोई राजनीतिक बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो फिर उनको मौका मिल जाएगा, सरकार को या लोगों को, कि भाई ये तो पॉलिटिकल मोटिव है इनका,
ये शुरू से ही पॉलिटिकल मोटिव लेकर आए थे, इसलिए आंदोलन को ठेस पहुंचेगी, मतलब आंदोलन पर असर पड़ेगा। वहीं तो मैं ले जाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते। आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आप इस तरीके से आंदोलन की रणनीति बना रहे हो कि आंदोलन फरवरी 2022 तक चले। आप इस तरीके से रणनीति बना रहे हो। अगर आंदोलन फरवरी 2022 तक चले तो इसका मतलब फरवरी 2022 तक तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। तो फिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? फिर तो महीने बाद कहेंगे तो भी कहेंगे आंदोलन है, 4 महीने बाद कहेंगे तो भी कहेंगे आंदोलन है। फिर तो जब तुमने वायदा कर लिया कि 2022 तक तो आंदोलन चलाएंगे, फिर भाई बदलोगे कब? ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ में 2 चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, सजा कोई भी दें, मेरा विचार एज इट इज रहेगा। सजा उनकी जो भी देंगे मैं भुगतूंगा। किसान आंदोलन में करोड़ों लोग जुड़ गए और वो एक मुद्दे को लेकर जुड़े थे। अब वो जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, भोले किसान हैं, वो गुरनाम सिंह चडूनी की बात माने या संयुक्त किसान मोर्चा की बात माने? वो किसकी बात माने? मैं वही जवाब देना चाह रहा था। दूसरा मेरा जो कहना है वो ये है कि हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन में पहले से भी ज़्यादा ताकत से काम करते रहेंगे। जो संयुक्त मोर्चा आदेश देगा, आज आपने गिरफ्तारी देनी है, आज आपने सड़क रोकनी है, आज आपने प्रदर्शन करना है, जो भी वो कहेंगे हम वो करते रहेंगे, पहले से भी ज़्यादा ताकत से करते रहेंगे। और मैं सब लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आंदोलन जो है, आंदोलन हमारी जान है। कहीं सरकार गलतफहमी में रह जाए कि भी हाँ अब इनमें फूट पड़ गई है, अब शायद गुरनाम सिंह आंदोलन से किनारा कर दे। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, सरकार के सामने भी, लोगों के सामने भी, आंदोलन में हमारा हिस्सा पहले से ज़्यादा रहेगा। क्योंकि चर्चा तो शुरू होगी आपके बयान के बाद और सरकार में बैठे लोग भी बोलने लग गए कि भाई देखा, हरियाणा के जो बड़े बड़े नेता हैं बोलने लग गए, देखा ना, हमने तो पहले ही कहा था कि गुरनाम सिंह चडूनी तो केजरीवाल बनना चाहता है, जैसे वो वहाँ से निकले थे। तो मतलब चर्चा शुरू होगी, तो सरकार को कहीं मौका ना मिल जाए आंदोलन तोड़ने का। मतलब अगर कोई देश को बचाने वाला पैदा होता है तो होना नहीं चाहिए। अगर केजरीवाल की भी चल कहें, दिल्ली में कोई बिजली में राहत दे दी, दिल्ली में इलाज में राहत दे दी, अरे इनसे तो ठीक ही रह गया होगा भी। चलो 100% रहा, इनसे तो ठीक ही रह गया होगा। अगर डाकू ये कहे, अच्छा देखो अब ये आदमी आ रहा है ना, अब ये आदमी आ रहा है, ये हमारे डाके को रोकेगा, ठीक है, और ये बहुत गलत आदमी है, तो क्या उसके कहने से हमें रुक जाना चाहिए? अब वो तो ये टोंट कसेंगे, हाँ देखो आंदोलन में इसलिए आ रहे थे कि चुनाव लड़ना है, इसलिए आ रहे थे। अरे भाई तुम आ जाओ, फिर तुम मान लो ना हमारी बात। जिस दिन हम आके बैठे थे तो तुम मान लेते ना, तुम ही तो लड़ रहे थे, चुनाव लड़ ही जाते। अब अगर तुम ये कहो कि हम जनता से ऊपर हैं, हट पकड़ लिया है, अगर हम जनता से ऊपर हैं तो फिर जनता सबको सिखाएगी। फिर तो परमात्मा कीड़ी से हाथी को मरवा देता है, पता नहीं किसको पैदा कर देगा। अच्छा, एक ये बात भी है, हमने ये पता करवाया या खबर हमें पता चली कि जब सस्पेंड करने का फैसला लिया गया तो हरियाणा की यूनियंस नहीं चाहती थी कि गुरनाम सिंह चडूनी पर ऐसी कार्रवाई हो, और एक बार माहौल भी अंदर गर्म हो गया था। लेकिन ये भी बात निकल कर आती है कि अगर पंजाब की यूनियन सारी इकट्ठी हैं, इतनी सारी यूनियन है, वो एकजुट रहते हैं, तो हरियाणा की यूनियंस जो सारी हैं वो एकजुट क्यों नहीं है? क्यों गुरनाम सिंह चडूनी अलग हैं और बाकी लोग अलग चलते हैं? देखिए, उन्होंने तो मेरा निकालने का फैसला उसके पहले दिन ले लिया, वहाँ तो फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, उसके पहले दिन जो पंजाब की यूनियन ने थी, उन्होंने अपने आदमी को निकाल दिया, जो मैं बता रहा हूँ, पानी पिलाने के दोष में उसको निकाल दिया, और मेरे निकालने का प्रोग्राम तो पहले दिन बन गया था। रही दूसरी बात कि पंजाब की यूनियन इकट्ठी हैं, उनमें भी जहाँ जितना हम सोच रहे हैं ना कि बड़ा तालमेल है, वो बैठे हैं आगे। वो क्यों बैठे हैं? क्या है उनसे तालमेल? तो इस वो बात जो है वो तो हम भूल जाएं, लेकिन अंदर की बातें सारी बतानी अच्छी भी नहीं होती जनता में। आंदोलन में हम सारे इकट्ठे हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे किसी ग्रुप के हैं, आंदोलन हम सारा इकट्ठा लड़ रहे हैं। कम से कम सरकार के खिलाफ तो इकट्ठे हैं। हरियाणा की दूसरी यूनियंस कहती हैं कि हमने देखा उस दिन पंजाब वालों का दबदबा था और पंजाब वालों ने ये फैसला एकदम से सुना दिया, कमेटी नहीं बनाई
कि एक कमेटी बनाते, उसमें डिस्कशन होता और फिर अगर कोई कार्रवाई होती बनती तो करते, लेकिन एकदम से अचानक फैसला लिया, ये गलत है। वो फिर पंजाब वाले बड़े भाई भी तो हैं, धक्के से भी तो दबा लेते हैं ना आधे बार, वो दबा लेते हैं, हम दब जाते हैं। अच्छा गुरनाम सिंह जी, सरकार में बैठे नेता हैं और अपने शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, वो आप पर बहुत बोलते हैं, कंवरपाल गुर्जर जी। वो कहते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी ने पहले भी चुनाव लड़के देख लिया, अपने बूथ से कितने वोट मिले, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने वोट मिले, ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जब उनको पता है कि इसको वोट मिलने ही नहीं, फिर मिर्ची क्यों लगती है? जब उनको पता है इसके पास कुछ आना ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो मिर्ची क्यों लगती है? फिर भाई शांति से बैठे रहो यार, फिर क्यों डरते हो आप लोग? लेकिन डर तो इसलिए लग रहे हैं कि कभी ये ना हो जाए कि तुम्हारी जड़ें पंजाब से पट जाए, पंजाब से तो कर वैसे ही पटेंगे इनकी, पर कभी ये ना हो जाए कि इनके हाथ में आ जाए चौधर और फिर उठा उठा के तुम्हें ठोके अंदर, जैसे लठ तुमने पहले हैं, फिर को जितने तूने अपराध किए हैं उन सब का हिसाब चुकता करें तुम्हारे से, कभी ये ना हो जाए। डरते तो इसलिए हैं। गुरनाम सिंह जी, एक चर्चा ये भी रहती है और कई लोग ये भी कहते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी तो अंदर खाते कांग्रेस से मिले हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला का हाथ है गुरनाम सिंह चडूनी के ऊपर, ऐसी बात है? जब बीजेपी के टाइम में हमने आंदोलन किया था तब कांग्रेस यही शब्द बोलती थी। और दूसरी बात, अगर पंजाब के बारे में मैं बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ जा रहा है बताइए? वहाँ पे किसका राज आएगा? वहाँ पे अमरिंदर सिंह का राज आएगा, वहाँ पे कांग्रेस का आएगा दोबारा फिर, अगर हम कोई इंटरफेरेंस ना करें। और वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो मैं प्लानिंग दे रहा हूँ वो सारी कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज तक अपोजिशन ने भी एक शब्द नहीं बोला कि हमारा राज आया तो कानून वापस लेंगे, हमारा राज आया तो MSP गारंटी का कानून बनाएंगे। और मैं वह बार बार बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा भी दोगे, सेंटर में बीजेपी को हरा भी दोगे, कांग्रेस का राज आएगा, तो क्या वो आपकी बात मानेगी? अब और इससे ज़्यादा उनके खिलाफ क्या बोल रही है? फिर भी अंदर के काले लोग फिर भी किसी ना किसी इल्जाम पे लगाते हैं, क्योंकि और तो काम इनके पास है ही नहीं। इनके पास तो बस षड्यंत्र है, क्या बोल सकते हैं, क्या अपनी जुबान से घुमा सकते हैं, बस सोच रहे हैं, बस उल्टा ही सोच रहे हैं और वो बोले जाते हैं। अच्छा, कल से ये भी चर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की चाल है कि इस तरीके से किसान नेताओं से बयान दिलवाना ताकि आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके। मैंने तो नहीं सुनी कि कुछ लोगों के ऐसे विचार हो सकते हैं और या इससे कोई आंदोलन टूट सकता है। ये तो हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी के जो उन्होंने फोकट आइडिया नहीं बनाई हुई, ठीक है, उनके माध्यम से कोई ऐसा कुछ से बयान दिलवा दिया हो, फोकट लोगों से कोई बयान दिलवा दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, षड्यंत्रकारी लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये तो वो दिलवा दिया तो अलग बात है। लेकिन इसमें बड़ा साफ सा रास्ता, बड़ा सीधा सा रास्ता ये है कि आंदोलन बरकरार रहेगा, आंदोलन में पहले की तरह अपनी भूमिका पहले से भी ज़्यादा निभाते रहेंगे और मिशन पंजाब के बयान पर हम कायम हैं कि पंजाब के लोगों को इसके बारे ज़रूर सोचना चाहिए, ये मौका दोबारा से नहीं आए। मिशन पंजाब के बाद क्या मिशन हरियाणा भी शुरू होगा? क्या गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा में एक अलग पार्टी बनाएंगे? हरियाणा कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब भी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश है, मुद्दा देश है। उस देश को बचाने के लिए पंजाब में तो मैं मॉडल पेश करने की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब के मॉडल के बाद हरियाणा में भी तो आप चाहेंगे ना कि वो मॉडल हरियाणा में भी जाए? देश में, तो फिर आगे देश में जाए। हरियाणा में क्या जाए? हरियाणा कल क्या बदल लेगा? फिर वो कहते हैं ना कि स्टेट से शुरुआत करते हैं, पहले पंजाब का मॉडल देते हैं। नहीं, वो तो एक में ही सैंपल पेश होगा ना, अभी थोड़ी पहले पंजाब में करें फिर हरियाणा में देखें, पंजाब से हो जाएगा। अगर हमने पंजाब में अच्छा कुछ करके दिखा देते हैं तो वो देश अनुसरण करेगा उसका, हरियाणा बीच में नहीं आएगा देश हिंदुस्तान के, हरियाणा हिंदुस्तान से बाहर है। वो फिर जो है पूरे देश की व्यवस्था बदलने के लिए वो आगे लोग साथ जुड़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सिरसा में किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया
और सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी आती है, सरकार से कहती है सुप्रीम कोर्ट कि इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो सरकारें हैं वो मतलब देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर देती हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलनकारी पर या कोई और आवाज़ उठाता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वो गलत है। देशद्रोह का नहीं, एक्चुअली राजद्रोह का दर्ज किया है, और राजद्रोह का भी बनता नहीं है। राजद्रोह का भी नहीं बनता है, 307 का भी नहीं बनता है। ये गलत है। उसमें सरकार प्रताड़ित करने के लिए ऐसा करती है। आखिर में चडूनी साहब, 8 महीने हो गए इस आंदोलन को। सरकार नए मंत्रिमंडल के साथ आती है और कृषि मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। जो किसान यूनियन है अपना कोई और प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन आपके एक किसान नेता कहते हैं कि भाई ये शर्त के साथ हम नहीं जाएंगे सरकार के साथ। आपको क्या लगता है कि संशोधन के साथ जाना चाहिए अब, क्योंकि सरकार अड़ गई है कि भाई कानून वापस नहीं होते, जो संशोधन करना उस पर आप आ जाइए, बातचीत के लिए तैयार है। नहीं, कानून तो वापस नहीं होंगे, कानूनों पर तो बात नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रपोजल हो तो और उनके पास सद्दी की चिट्ठी लेके जाएं। बताओ, जब उन्होंने मानना ही नहीं है, 11 मीटिंगों में वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों का किसानों को क्या फायदा है। अब बता दें आपके चैनल के माध्यम से। हम सरकार को कह रहे हैं, सरकार सुनेगी, जा रही है बात उनके पास। इन कानूनों से किसानों का फायदा कैसे होगा, ये अब बता दें। और जब किसानों का कोई फायदा होगा ही नहीं तो फिर किसान इन कानूनों को चाहता नहीं है। फिर सरकार क्यों हमारे ऊपर थोपना चाहती है? वास्तविकता ये है कि ये खेती कानून नहीं है, इनका नाम गलत रख दिया है। ये खेती व्यापार कानून है और सारे व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। जब व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं तो व्यापारी हर काम में अपना फायदा ढूंढता है। इनमें से एक क्लॉज भी अगर बचेगा वो भी किसान के नुकसान में जाएगा, क्योंकि व्यापारी हर काम में अपना फायदा ढूंढता है। मैंने सुना है अब गुरनाम सिंह चडूनी जी उत्तराखंड भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे और भी कई स्टेट्स में जाएंगे। तो पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे। हमने अपनी यूनियन, राष्ट्रीय यूनियन बना दी है, और तो जाते तो हम पहले भी हैं, पर अब भी जाएंगे। थैंक यू सो मच चडूनी साहब, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने सुना जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उस पर। गुरनाम सिंह चडूनी जी से हमारे सवाल थे और इन्होंने खुलकर उसका जवाब भी दिया है कि जो इन्होंने बयान दिया उस पर ये आज भी कायम है। संयुक्त किसान मोर्चा बेशक इसके बाद कोई और कार्रवाई करें, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टियों को देख लिया है और सभी पार्टियों ने किसानों के साथ क्या किया है या कौन क्या कर सकता है वो इन्होंने देख लिया है। इसलिए अब उसमें जाना पड़ेगा। ये इनका मॉडल है और इनका ये कहना है कि ये मॉडल हम पंजाब से शुरू करते हैं। अगर मिशन यूपी है तो मिशन पंजाब क्यों नहीं, इनका ये कहना है। आपने सुना। अब इसको लेकर आपकी राय क्या है? जो चडूनी साहब बोले हैं या जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था उस पर अब आपने अपनी राय देनी है, खुलकर कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपने इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि तमाम लोग, तमाम किसान इस पर अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट या जो रियल रिपोर्ट आप तक पहुंचे तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।